और लगातार जारी हमारी खास पेशकश बेटियों की मुहिम के लिए। बता दें बलरामपुर हो या फिर राजस्थान का बारा, लगातार न्यूज नेशन इन बेटियों की आवाज बनकर आपके सामने है। लगातार खबरें दिखाई जा रही है। हमारे दो सहयोगी बलरामपुर से विद्यानाथ झा भी मौजूद हैं, तो राजस्थान के बारा से सबीना तमांग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और अपने दर्शकों को बता दें ये न्यूज नेशन की मुहिम का, न्यूज नेशन की खबर का ही असर है कि आला अधिकारी बलरामपुर जा रहे हैं। आपको बता दें वही दूसरी तरफ राजस्थान में भी अब ये कहा जाए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अगर बलरामपुर की बात करें तो पुलिस अब एक्शन मोड में आई है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। दरअसल ये वो शख्स है, बताया जा रहा है ये वो ऑटो चालक है जिसने पीड़िता को ऑटो में बैठाकर घर तक छोड़ा था। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। और एक और अहम जानकारी आपको बता दें, न्यूज नेशन की मुहिम का ये बड़ा असर ही है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी बलरामपुर जाने वाला है। कल जानकारी है कि कल 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बलरामपुर जाएगा। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसके पहले जो चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी को बलरामपुर की याद नहीं आ रही थी। बलरामपुर में जो भी हुआ, लगातार वो पीड़ित परिवार आवाज उठा रहा था और वो आवाज न्यूज नेशन बनकर सामने आया। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई, उसका ही असर है कि चाहे बलरामपुर हो या बारा, अब यहाँ पर प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। रुक करेंगे विद्यानाथ झा का। विद्या, एक तरफ राजनीतिक दल रुक करने वाले हैं कहा जाए बलरामपुर, दूसरी तरफ आला अधिकारी भी अब से कुछ देर के बाद में बलरामपुर आ सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर है। जी बिल्कुल, हमारी खबर का ये बड़ा असर है कि इस सरकार का, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का सबसे बड़ा आला अधिकारी यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाला है। इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वो मुझे अभी फोन करके कह रहे थे कि विद्यानाथ जी क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या वो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत आप आना चाहते हैं तो मैं अपने पैनल को कहता हूं, मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर को कहता हूं कि आपको लाइन पर लाए और मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिएगा मुझे, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जी हां प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या बलरामपुर आएंगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत, फोन पे बात मत कीजिए, सीधे लाइन पर आइए और लाइन पर लाइव बात करूंगा। सवाल आप भी पूछेगा, सवाल मैं भी पूछूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपको देना होगा कि बताइएगा कि क्या यहां पर आ रहे हैं आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, क्या यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं? मेरे सहयोगी हैं, मैं कुछ तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए कुछ तस्वीर देख लीजिए। पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, इधर मौजूद हैं पुलिसकर्मी, उधर मौजूद हैं। जो आसपास के लोग हैं वो हमें कह रहे हैं कि भाई साहब आप कहीं मत जाइएगा, न्याय की इस लड़ाई को आप लोग लड़ते रहिएगा। मैं आपको बताता हूं, ये जहां पर मैं खड़ा हूं ना, यहां पर एक महिला खड़ी थी कुछ देर पहले जब हम यहां पर आए थे, और वो महिला सीधे सामने नहीं आना चाहती, यानी कि डरते हैं लोग। ये कौन डरा रहा है? ये डराने वाले कौन है? वो पीछे से कह रही थी कि भैया आप लोग यहां से मत जाइएगा। वो पीछे से कह रही थी कि आप लोग जो कर रहे हैं ना, कुछ लोगों को यहां दिक्कत हो रही है। वो कह रही थी कि यहां आप लोग हैं तो हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। कौन डरा रहा है इन लोगों को? ये आस पड़ोस के लोग हैं। कौन इनको डरा रहा है? क्या वही पुलिस जो हमें डरा रही है? क्या वही लोग जो यहां हमें डराना चाहते हैं? मैं एक व्यक्ति की शक्ल आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, घूमिए। ये वो शख्स हैं, भैया जरा इसको साइड कर लीजिए। ये वो शख्स हैं जो रात हमारे सामने आए थे और मुझे कह रहे थे कि आप यहां से चले जाइए, यहां पर दंगा हो जाएगा, यहां पर आपको मारा जाएगा। आपका भाई साहब क्या नाम है आपका? तो ये नहीं कहा कि दंगा। भैया क्या नाम है आपका? मदन लाल जायसवाल। मदन लाल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्यों डरा रहे थे आप? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा। रात मुझे डरा क्यों रहे थे? हमने ये नहीं कहा सर, रात मुझे डरा क्यों रहे थे? देखिए आपके चिल्लाने से कोई कले मैं आपको प्यार से पूछता हूँ, मुझे क्यों डरा रहे थे? नहीं, हमको डराएंगे आपको? आप रात में आए थे, आपके साथ एक और व्यक्ति थे, आप मुझे डरा रहे थे? नहीं, ये नहीं थे, ये नहीं थे। हम क्यों डराएंगे किसी को? हम क्यों डराएंगे किसी को? नहीं, एक नेता भी थे यहाँ के आपके साथ। कोई भी हो भाई, देखिए हम यहाँ रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। कौन से रिपोर्टर हैं? कहाँ के रिपोर्टर हैं? हम हिंदुस्तान के हैं। तो आप डराएंगे दूसरे रिपोर्टर को? बाहर के आए हुए चैनल के लोगों को भगाएंगे? मैं क्यों डराऊंगा? मैं चैनल के लोगों को भगाएंगे?
आप लोग यहाँ खबर दबा देंगे तो हम भी खबर दबा देंगे। नहीं नहीं, कौन खबर दबा रहा? तो सर मुझे एक चीज बताइए, अच्छा आप लोग तो थे, आप सब लोग थे, कोई नहीं आया मुझे डराने के लिए, और भी कुछ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, कोई मुझे डराने के लिए नहीं आया। मैं एक शख्स को दिखाना चाहता हूँ, इसको देखिए, इनको देखिए, ये मेरे पास आए थे, मुझे बोले थे कि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ये भी पत्रकार है, आप भी शायद पत्रकार ही है। मैं अमर उजाला से हूँ। ये भी पत्रकार हैं, लेकिन एक पत्रकार आकर मुझे डराता है। भाई साहब, आप क्या न्यूज नेशन पर चाहते नहीं कि खबर चले? खबर चले, लेकिन जो सही खबर हो चले। खबर क्या सही नहीं है? क्या शाहिद नाम है आरोपी का, ये गलत है? क्या साहिल नाम है आरोपी का, ये गलत है? क्या यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो परेशान है, ये गलत है? क्या गलत खबर? जो भी दोषी हैं कल वो जाएंगे जेल। आप क्यों डरा रहे थे मुझे? नहीं, हमें क्यों डराऊंगा? आपके साथ वो एसएचओ भी था, वो एसएचओ कहाँ चला? आप देखिए, आप अपना काम करिए, हिंदू मुसलमान का व्यवस्था। हिंदू मुसलमान नहीं, अगर नाम आरोपी मुसलमान है तो क्या करें? आपका काम है। आप जानबूझकर यहाँ पर बदमाशी करना चाहते हैं, लोगों को भगाना चाहते हैं। बदमाशी मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप देखिए, मैं दरअसल तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं वापस आता हूं, मेरे सहयोगी अनिल इधर आइए, मैं जरा बताना चाहता हूं आपको। अनिल, ये कुछ लोकल लोग थे जो हमें डरा रहे थे। मैं पीड़ित परिवार के पास आऊंगा ना, क्योंकि हम पीड़ित परिवार के लिए ही आए हैं, और अब पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ेंगे। हम पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। सुनो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं विद्यानाथ झा बलरामपुर से आपको चैलेंज कर रहा हूं, आइए यहीं बैठकर आपसे सवाल करूंगा, यहीं आपसे सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता है ना, जो आपके फोन पर फोन करके मुझे कह रहे थे कि ये सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए। अरे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, खड़े होकर वहां सवाल पूछ रहे हैं जहां से हमें भगाने की कोशिश हो रही है। अनिल, बिल्कुल, देखिए हमने जो सवाल उठाए हैं कि हाथरस के जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं यहाँ क्यों नहीं आ रहे, इसका मतलब सवाल सही जगह जाके चुभा है, और वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप इस तरह से क्यों नहीं बोल रहे, उस तरह से क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तीर सही निशाने पर लगा है, और यही वजह है कि हमारे फोन पर वो कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सवाल पूछिए, वो सब। तो अब सरकार या विपक्ष के कहने से हम कोई सवाल पूछने वाले नहीं है। जो वाजिब सवाल होंगे वही पूछे जाएंगे। अगर ये सरकार चाहे कोई सवाल हम पूछ लें या विपक्ष चाहे कोई सवाल पूछ लें तो ये संभव नहीं है। लेकिन अनिल मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, अनिल ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, यहां पर एक सुबह लड़की खड़ी थी जो बहुत चुपचाप दबी आवाज में हमें कुछ कहना चाहती थी, वो क्या कहना चाहती थी बताइए। बिल्कुल, वो सुबह यहाँ पर सफाई कर रही थी, अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, और वो कह रही थी, ऐसे बात कर रही थी जैसे वो स्वयं से ही बात कर रही है कि आप लोग कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, और जो आप लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये किससे बात कर रही है। आपने जब बताया कि ये एक तरह से इंडिकेशन दे रही है, खुल के नहीं बात कर सकती, इशारों में कह रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को कोई प्रेशराइज कर रहा है, दबा रहा है, और कोई भयाक्रांत कर रहा है। और रही बात रात की, तो दोनों वो जो बैठे हुए कथित अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, वो एसएचओ के साथ हमको धमकाने में लगे हुए थे, और दोनों एक नेता भी था, वो स्थानीय नेता, अपने आपको किसी विधायक का कोई बता रहा था। बिल्कुल, हाँ, वो ये लोकल नेता अपने आप को बता रहे थे। और ये जो अपने आप को कथित पत्रकार कह रहे हैं, कैसे दूसरे पत्रकारों को धमका सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो एक तरह से पैरोकार बने हुए थे, एसएचओ को इधर ले जा रहे थे, उधर ले जा रहे थे, और एसएचओ से कह रहे थे कि क्या बोलना है आपको, क्या नहीं बोलना है। और दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो देखिए, कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बैठे हुए, कुछ मीडिया कर्मी बैठे हुए, लोकल मीडिया कर्मी हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि दरअसल आवाज़ पहुंचे। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर कौन से थाने से हैं आप? मैं थाने से नहीं हूँ, मैं क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिस बलरामपुर से हूँ। क्राइम ब्रांच से हैं। सर रात हमें यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही थी, अभी वो एसएचओ मैं सुबह से उनको ढूंढ रहा हूँ, हम लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो सके, वो कहाँ भाग गए? मैं उस समय नहीं था, मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि आपके लोकल एसएचओ के बारे में नहीं, कहीं ड्यूटी में होंगे। आज यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, लोकल पुलिस कहाँ भाग गई? लोकल पुलिस भी है, लोकल कांस्टेबल लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल हैं, यहाँ वरिष्ठ अधिकारी। एसएचओ साहब कहाँ भाग गए? हम उनके बारे में नहीं सर एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग किसी को धमकाते हैं, पत्रकार को? नहीं, ऐसा नहीं। और अगर कोई आपका साथी सहयोगी धमकाए तो? हम नहीं बता पाएंगे इस बारे में क्या हुआ था। क्या बलरामपुर में आकर रिपोर्टिंग करना इतना बड़ा काम है? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है नैना, ये देखिए नैना, अब जब मेरे पास वापस आएंगी तो मैं नैना आपको उस पीड़ित परिवार के कुछ लोगों से बात कराऊंगा, साथ ही उस व्यक्ति से भी बात कराऊंगा नैना, जो ये बता रहा था कि उसका जो पति है वो रिक्शे वाला है, और उसी रिक्शे पर यहाँ बलरामपुर की निर्भया को डालकर यहाँ पर भेजा गया था। यानी कि जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, जो क्रूरता के साथ पेश आए थे निर्भया के साथ, उन्होंने उस रिक्शे पर डाल दिया था। अब उस रिक्शे वाले को जेल भेज दिया गया। एक और बड़ी बात बताता हूँ, जिस बाइक पर उठाकर निर्भया को ले जाया, लेकिन न्यूज नेशन का किस तरह से खबर दिखाए जाने का असर है
वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। खासतौर से राजस्थान के 12 रेप केस मामले में आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हटा दिया गया है, यानी अब जो जांच है वो कोई और ऑफिसर संभालेगा। दरअसल इस पूरे मामले में जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच नहीं की गई। 19 साल की लड़की से गैंगरेप होता है, लेकिन पुलिस का जो रवैया इस पूरे मामले में नजर आता है बेहद शर्मनाक है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी सबीना देगी। सबीना, हर रात को इस बच्ची के साथ दर्दनाकी की जाती है। हालांकि आज ये बच्ची हमारे साथ में, आज ये बेटी हमारे साथ उसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और हमारी खबर का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदल दिया गया है। यानी जिस आईओ का हम जिक्र कर रहे थे ना, जितेंद्र कुमार, जो कह रहे थे कि क्या मैं गुलाम हूं मेडिकल टेस्ट करने के नाम पर, मैं आपकी बेटी कहां से लाऊं, मिट्टी की बेटी बनाकर दे दूं, जो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो नियम कानून को ताक पर रखते हुए आरोपियों का साथ दे रहे थे, हम खुलेआम कहते हैं तभी आरोपी घूम रहे हैं, तभी आरोपी घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने नियमों के तहत, कानून के तहत कार्रवाई नहीं की। उन्हें बदल दिया गया है, हटा दिया गया है। नई जिम्मेदारी अब आईओ को दे दी गई है, एक नए आईओ को, महावीर को दे दी गई है। उम्मीद है कि अब इंसाफ की जो लड़ाई हमने आगे लड़ी है वो कामयाब होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार बने हुए। लाल सिंह, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, हमें पहला कदम आखिरकार मिल गया। 3 महीने लग गए, लेकिन सोचिए बिल्कुल हम ना आते तो शायद होता ना ये। बिल्कुल सबीना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जब आप लगातार दोहराएंगे, अब ये कह सकते हैं कि मिट्टी की लाएं हम बना के आपको बेटी नहीं मिल रही है, जिसका रेप हो रहा है तो ढूंढ के लाते, वो आईओ चेंज करते। लेकिन लगातार जो न्यूज़ जनरेशन ने मुहिम चलाई है उसकी पहली सफलता हमें मिली है कि बेटी के न्याय दिलाने के लिए आईओ चेंज कर दिए गए हैं। अब महावीर शर्मा इसकी आईओ जांच करें। एक और बात सबीना, हमारे लाइव के दौरान ही इनके परिजनों का फोन आ गया कि आप बयान देने आ जाइए, ये हमारी बयान देने बिल्कुल बुलाया। सबीना, आपका रुक करूंगी। बलरामपुर का रुक करते हैं। विद्या, हेलो सर, हाँ, राम धरण सिंह जी हैं सर, यहाँ के सीईओ हैं सर। सर मुझे रात धमकाया गया था, यहाँ के जो लोकल एसएचओ थे सर। प्रकरण में कुछ भी जानकारी नहीं है। सर लगातार न्यूज़ नेशन पर हम दिखा रहे हैं सर कि हमको पत्रकारों को यहाँ पर काम करने से रोका जा रहा था सर। सर मुझे ये बताइए सर, क्या उस एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? आप सीईओ हैं सर यहाँ के। पहले चीजें पता करेंगे, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो जो। सर मेरे कैमरे को बंद करने की धमकी दी जा रही थी और वो भाग गए थे जब मैंने उनको कहा कि मेरी अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन कोई भी ऐसी बात जिससे सांप्रदायिक सौहार्द या अन्य चीजें बिगड़ जाए तो ये भी पत्रकार की भी जिम्मेदारी। सर मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई पुलिसकर्मी, सर 1 मिनट रुकिए सर 1 सेकंड रुकिए जी, बिल्कुल काम से आप चले जाइएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई पुलिसकर्मी मुझे धमका रहा है सर तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? जांच की जाएगी, अगर कोई चीज सही पाई जाएगी। नहीं सर, जांच क्या? लाइव जब हम खड़े थे, दीपक चौरसिया मेरे सहयोगी स्टूडियो में बैठे हुए थे, हम यहाँ की खबर दिखा रहे थे तो वो मुझे आकर डरा रहे थे, धमका रहे थे, कह रहे थे कि अब अपना कैमरा बंद कीजिए। वो मुझे बोल रहे थे कि तुम जल्दी से यहाँ से हटो, भागो यहाँ से। उसकी चीजें जांच के बाद ही कोई चीज कहा जा सकता है। सर ये तो जांच कब तक होगा सर? कब तक? क्या इस तरह की बातें होंगी, पत्रकारों को भगाने की कोशिश होगी और जांच करके आप लोग उस बात से पल्ला झाड़ लेंगे? सर मैं दिल्ली से आया हूं सर, और मुझे यहां पर जैसे बाकी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी पुलिस, मेरी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। लेकिन जो मेरे खिलाफ कल बात कर रहे थे एसएचओ सर, वो एसएचओ अभी सुबह से भागे हुए हैं, एक बार भी वो मेरे कैमरे के सामने नहीं आ रहे। नहीं भाग, मैं उनको तलाश रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पता है सर तो आप बता दीजिए वो कहां है। एंड ऑर्डर की ड्यूटी में अन्यत्र कहीं लगे हैं, भागे हुए नहीं हैं। सर वो लगातार सुबह कल से लगातार थे सर, वो कल से लगातार। देखिए अब सीईओ जो हैं वो हमारे सवालों से भाग रहे हैं। सीईओ साहब प्लीज आप भागिए मत, देखिए आप तो बड़े अधिकारी हैं सर, आपसे हम लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं सर, बहुत सारी उम्मीदें हैं सर। आप बताइए सर कि वो जो एसएचओ उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी सर? चीजें जांची जाए, उच्च संज्ञान सर मुझे धमकाया था सर, मैं लाइव खड़ा था सर, वो चीजें मैं लाइव खड़ा था। मेरे स्टूडियो में मेरे बड़ी सहयोगी दीपक चौरसिया थे सर। कहाँ गाड़ी वाले? सर आप सीईओ हैं सर, बड़े अधिकारी हैं आप इलाके के। भाई चीजें संज्ञान में आएंगी जब पता चले। देखिए अब सीईओ साहब जो हैं वो अपने ड्राइवर को बुला रहे हैं, लेकिन उनके ड्राइवर साहब कहीं चले गए हैं, वो आ नहीं रहे हैं। अब सीईओ साहब को मुश्किल हो रहा है कि वो हमारे सवालों का जवाब दे। सर जरा बताइए ना कि वो एसएचओ के खिलाफ कब तक कार्रवाई करेंगे? हमको तो डर लग रहा है ना सर कि यहाँ पर कुछ हो भी जाए तो शायद पुलिस हमसे मुंह फेर ले। नहीं आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सुरक्षा रहेगी। वादा करते हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर उनके साथ किसी तरह की कोई अगर बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की जरूर बनती है, लेकिन रिपोर्टर की भी जिम्मेवारी है कि कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द अन्य। सर किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है सर? सर प्लीज बताइए ना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का क्या परिभाषा क्या है सर?
परिभाषा बताइए ना सर प्लीज। आप सब पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं। मैं जानता हूं सर, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करूं सर। बात बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है सर, कैसे बिगड़ता है? आपको सब पता है, आप पढ़े लिखे हैं पत्रकार। सर मैं तो पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे धमकाया जाता है तो मुझे ये भी पता है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए ना क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए भाग गए, देखिए भाग गए, यहाँ के लोकल सीओ भाग गए, यहाँ के सीओ सर्कल ऑफिसर जो हैं वो भाग गए, वो सवालों से भाग गए। वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर मर देना चाहते थे। वो ये चाहते थे नैना कि सारी जिम्मेदारी मेरी बने, यानी कि मुझे ही भगाने की कोशिश हो यहाँ से, और मेरे खिलाफ ही वो चाह रहे हैं कि अगर कोई बात हो तो मेरे खिलाफ ही आवाज़ उठ जाए। देखिए यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ के लोकल लोग हैं, भाई साहब आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, बताइए अगर मीडिया के लोग यहाँ आते तो उनको भगा देना चाहिए? नहीं, इंसाफ मुझे चाहिए। हाँ। ये बताइए भाई साहब कि रात हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही थी, आप लोग भी खड़े थे? हाँ खड़े थे। बताइए क्या हुआ था? पुलिस वाला क्या कर रहा था हम लोगों के साथ, कैसे हमको भगा रहा था? धमकी दे रहा था कि जाइए आप लोग। हाँ। हाँ। क्या कह रहा था क्या कह रहा था? जैसे कि हम वहाँ खड़ा होकर कह रहा था कैमरा बंद करो, क्या करता? आपने क्या क्या सुना बताइए। हम इतना ध्यान से सुन नहीं पाए तो हटके थे, हाँ, मगर भगाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए यहाँ पर एक और शख्स हैं, ये भाई साहब मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे आगे पीछे या आसपास ही रहते हैं, आप आसपास में ही कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस वाले कैसे हमको धमका रहे थे? पुलिस वाले बोले थे आप बंद कर दीजिए अपना और यहाँ से जाइए। और उसमें एक राजेंद्र ओझा है जो भाजपा का नेता है, अच्छा, और एक जो पत्रकार था वो हमको धमकी दे रहे थे। जी। क्या कह रहे थे मुझे कि कैमरा बंद कर लो, अगर कुछ हो जाए तुम्हारी जान को खतरा है? बोले थे कैमरा बंद कर लीजिए, आपका खिलाफ हो जाएगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा। आप सुन लिया, अब सीओ साहब सुन लिया आपने, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं जिनके सामने खड़ा होके मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। सीओ साहब भी सुनिए, एसपी साहब भी सुनिए और एसएसपी साहब भी सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर भी और जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो भी सुने। मैं कह रहा हूं कि हमारे जान की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या इस देश में पत्रकारिता करना, क्या इस देश में खड़े होकर रिपोर्टिंग करना, क्या सच दिखाना नैना इतना मुश्किल काम हो गया है बलरामपुर से? यहाँ पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ मीडिया वाले क्यों नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ रहे बाकी, क्योंकि सबको लग रहा है कि यहाँ जाकर रोका जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के बाशिंदे, अगर वो अपनी कोई समस्या सुनाते होंगे, बताते होंगे, तो पुलिस अधिकारी क्या ही बात सुनते होंगे? वहाँ पे उनकी आवाज को कौन सुनता होगा? शिकायतों का अब जरा समाधान कौन करता होगा? सोचिए। ये बिल्कुल इससे समझा जा सकता है। और न्यूज नेशन के कैमरे पर किस तरह से जो सीओ साहब थे, जो बड़े अधिकारी थे, वो कैसे बचते हुए वहां से चले गए, ये न्यूज नेशन के कैमरे में एक बार फिर से कैद हुआ है। इस बड़ी खबर पे लगातार बने हैं, राजस्थान से वहां की मुहिम लगातार जारी है। हमारी सहयोगी सबीना हमारे साथ में मौजूद है, बलरामपुर से विद्या मौजूद है। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।